नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम अच्छे से देखेंगे और ताकि हमारा कोई भी प्रश्न यहाँ से न छूट पाए। और कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिस्ट्री को मेंशन किया गया सिलेबस में, और वहाँ से अगर जैन धर्म से कोई प्रश्न बनता है तो वो यहीं से बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा वो। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का कर रहे हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत होकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें आपको निःशुल्क में मिलेंगी। थोड़ा सा दोस्तों आज ठंडा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मेरे फंबल हो सकता है, मेरे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप फिर भी समझ जाएंगे। मैं इतना साफ बोलूँगा, ठीक ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है तो किसी को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगने वाला चीज़ यही है वो। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। एक मिनट। देखिए, आपको पता है कि पिछली वीडियो मेरी वैष्णो कह रहे हैं बुद्ध धर्म पर आ चुकी है, ठीक है। और ये हम आज जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने कल डिस्कस किया था। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके वीडियो को आप देख लीजिए और वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम जो तीर्थंकर थे ना, वो ऋषभदेव थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न यहीं से बनता है। देखिए अभी एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। और यहीं इसी लगे लगे आप इसको भी लिख लीजिए, 24वें कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। ये मैंने तीनों इसलिए यहाँ पर बता दिया है क्योंकि देखिए, हुए तो 24, लेकिन पूछा जाता है सिर्फ पहला, 23वां और 24वां। जैसे कहने का मतलब ये है कि यही इंपॉर्टेंट है। पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई पूछ देगा कि किसने इसका संस्थापक कौन है जैन धर्म का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23वां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि 23वें जो थे इन्होंने कुछ परिवर्तन किया था, और 24वें इसलिए थे, 24वें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 24वें जो थे उन्होंने भी अपना कुछ उसमें परिवर्तन दिखाया था, ठीक है, नियमावली में, जिसका हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे उसको क्या चीज़ है वो, ठीक है। तो ठीक वही चीज़, जैसे गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, वैसे इन्होंने 30 साल की उम्र में जो घर छोड़ा, 30 वर्ष में गृह त्याग इन्होंने किया था, घर छोड़ा था इन्होंने, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि सबसे कम समय में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि ये सिर्फ 83 दिन तपस्या करते हैं, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्त हो गया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। 83 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और वो ज्ञान क्या क्या था? दोस्तों देखिए, आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि हम ये बात ऋषभदेव के बारे में कर रहे हैं कि महावीर के बारे में बात कर रहे हैं कि पार्श्वर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पार्श्वनाथ ऋषभदेव जो थे वो उन्होंने सिर्फ इसका स्थापना किया था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, ये हम पार्श्वनाथ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेकंड जो 23वें जो थे, सेकंड पॉइंट जो है ये वाला, ये फर्स्ट पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट।
तो अभी जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं वो हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ से आप लोग मतलब इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो 83 दिन का तपस्या इन्होंने किया, इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। और ज्ञान का जब प्राप्ति होता है तो उसमें इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने चार बिंदु पे इन्होंने बात किया था। पहला जो था, इसको ए मान लीजिए, ए सत्य, फिर बी क्या है, तो बी अहिंसा है, अहिंसा, ठीक है। सी क्या है, तो सी अस्तेय, अभी बता रहा हूँ अस्तेय का मतलब क्या होता है, अस्तेय, ठीक है। और डी में क्या हो जाएगा हमारा, डी में हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। तो अपरिग्रह तो आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये संपत्ति न रखने से संबंधित है ये, यानी कि संपत्ति न रखना, ठीक है। लेकिन अस्तेय का क्या अर्थ होगा, तो अस्तेय का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है चोरी नहीं करना, चोरी न करना, ठीक है। अहिंसा आप लोग समझ ही रहे होंगे, मारपीट में विश्वास नहीं करना, गांधी जी का सबसे बड़ा ये फिलॉसफी था, ठीक है। और सत्य और अहिंसा दोनों गांधी जी का था, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं महावीर स्वामी से प्रेरित रहे होंगे, ठीक है। तो सत्य आप समझ रहे होंगे, अहिंसा आप समझ गए, अस्तेय का मैंने अर्थ बता ही दिया, चोरी नहीं करना होता है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होते हैं। तो इनके बारे में हम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट पूछा जाता है, सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको बताना होगा कि महावीर स्वामी हैं, ठीक है। पहले कौन है, पहले इनका स्थापना किसने किया था, तो ऋषभ देव ने किया था। अभी मैं इसको रिकॉल कराऊंगा आपको, पहले इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए 24वें को। जन्म, पहले हम बात करेंगे इनका जन्म का कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व। देख रहे हैं कितना मतलब कितना साल पुराना बात है ये, 599 मतलब 600 साल उधर और 2000 इधर, यानी कि तकरीबन 2600 वर्ष पहले ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध इससे भी पहले थे, 583 है उनका, और 463 में आई थिंक उनका डेथ हुआ था, गौतम बुद्ध का नहीं, 563 में उनका जन्म हुआ था और 483 में उनका मृत्यु हुआ था। थोड़ा ईयर में मैंने मिस्टेक कर दिया, 583 नहीं 563 था वो, ठीक है। खैर हम यहाँ बात करें महावीर स्वामी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व। पहला बात कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल ग्राम, ये कहाँ है, ये वैशाली है, वैशाली, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध का नाम बचपन का सिद्धार्थ था, ठीक है, और यहाँ पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन दोनों लोग मतलब इन लोग का टाइम अगर देखा जाए, जैसे देखिए 563 में उनका जन्म होता है बुद्ध जी का, और 599 में इनका होता है। लेकिन देखिए दोनों लोग मतलब अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब दोनों लोग का कभी आमना सामना नहीं हुआ पूरे प्राचीन इतिहास में, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, और जैसे वो शाक्य कुल के राजा थे, वैसे ये ज्ञात्र कुल के राजा हैं,
इसको ध्यान रखिएगा, ज्ञात्र कुल कि ये राजा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर का बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम वो था वर्धमान, वर्धमान महावीरा, वर्धमान महावीरा तो ऐसे जोड़ा जाता, लेकिन इनका असली जो नाम था वो वर्धमाने था, वर्धमान महावीरा। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो जो पत्नी थी, वो थी यशोधरा, यशोधरा मैंने बोल दिया, यशोधरा इसलिए नाम मेरे दिमाग में आ रहा था क्योंकि वो गौतम बुद्ध की माता का नाम था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी इन लोगों में कहीं ना कहीं मिलता रहता है। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी, मतलब इनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, बेटी। ये तो इनका पूरा मतलब बायोडाटा हो गया। प्रियदर्शनी, 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 एक मिनट, प्रियदर्शनी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्रियदर्शनी था, ठीक है, बेटी था नहीं मतलब थी, प्रियदर्शनी थी। ठीक है, और एक मिनट पेज बदल लेता हूँ। इनको क्या हुआ कि ये 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ते हैं। 30 वर्ष में गृह त्याग इन्होंने किया, और 12 वर्ष के बाद, यानी कि तकरीबन की उम्र तब तक 42 साल हो गई थी, इनको एक नदी है ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे ये एक नदी है, इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब देख रहे हैं, अगर गौतम बुद्ध को याद किया जाए तो उनका जो था वो निरंजना नदी था, इनका जो है वो है ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और एक वृक्ष था, वो जो वृक्ष का जो नाम है वो साल वृक्ष है इसका नाम, उनको पीपल के नीचे हुआ था, इनको साल के नीचे हुआ था, साल वृक्ष। ऐसे मैं थोड़ा सा कंबाइन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्य है वीडियो को लंबा करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बस मतलब जोड़ करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मतलब आप लोग याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, महावीर स्वामी के जो उपदेश जो थे, एक मिनट दोस्तों, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ क्योंकि इसका पॉइंटर थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब ब्लैक रहेगा तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था, उपदेश ये देते हैं प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा। वहीं अगर हम बुद्ध की बात करें तो उनका पाली भाषा था, और महावीर का प्राकृत भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे जो हमें जो इसमें इम्पोर्टेंट हमें जो लग रहा है, जहाँ से प्रश्न बनेगा, वो है इनके 11 शिष्य थे जो गणधर कहलाएं। ठीक है, कुल इनके 11 शिष्य हुए। इनको क्या कहा गया था? इनको गणधर कहा गया था, गणधर। और इनकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु 599 में जन्म, और मृत्यु जो होता है वो होता है 72 वर्ष की आयु में, 527 ईसा पूर्व। ठीक है, 72 वर्ष। और बुद्ध जी का कितना था? उनका 80 साल था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमें इसमें ये समझ में आता है कि भद्रबाहु के एक शिष्य थे,
और एक इनके जो शिष्य थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। तो भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर थे, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। जैसे कि महावीर स्वामी तो अब गुजर गए, इनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन इनके दो शिष्य हुए, एक भद्रबाहु थे जो इनके अनुयायी थे, भद्रबाहु, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से बता रहा हूँ। और ये एक थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है। तो भद्रबाहु जो थे उनके मतलब जो शिष्य जो थे, ठीक है, भद्रबाहु के शिष्य वो दिगंबर कहलाए, दिगंबर, वो दिगंबर कहलाए, ठीक है। और वहीं अगर स्थूलभद्र की बात किया जाए तो इनके जो शिष्य थे वे श्वेतांबर, श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। अभी इसको मैं रिकॉल करा दूंगा, आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहली बात ये कि महावीर स्वामी तो जैन धर्म को स्थापना करके चले गए, उनका टाइम हो गया था, वो चले गए, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना था कि वो धर्म खत्म हो गया, उसके बहुत सारे अनुयायी हैं। तो उन्हीं अनुयायियों में दो जो प्रमुख जो नाम आता है वो आता है एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र, ठीक है। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य जो थे, क्योंकि यहाँ से देखिए दो भागों में बट गए थे, जो जैन धर्म जो है ना वो दो भागों में बट गया, ठीक है। तो भद्रबाहु के जो शिष्य जो थे वो दिगंबर कहलाएं, और स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए वो श्वेतांबर कहलाएं। अरे भाई, दो उनके अनुयायी, स्थूलभद्र और भद्रबाहु और स्थूलभद्र, और इनके जो शिष्य हुए उनको शिष्यों को क्या कहा गया संयुक्त रूप से? तो भद्रबाहु को दिगंबर कहा गया, भद्रबाहु के जो शिष्य थे उनको दिगंबर कहा गया, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा गया। लेकिन यहाँ पर ये आप लोग को याद रखना है कि दिगंबर जो होते हैं वे नग्न रहते हैं, नग्न, नग्न, ठीक है, नग्न रहने वाले, ठीक है। और श्वेतांबर जो होते हैं ये कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने वाले। तो इसको कैसे आप याद करेंगे? तो श्वेतांबर मतलब कैसे आप याद करेंगे इसको? ऐसे आप याद कर सकते हैं कि देखिए स्थूलभद्र और श्वेतांबर, ठीक है, यानी कि स जिसमें है वो एक साथ आ जाएगा, और भद्रबाहु तो जो बचा हुआ जो है वो दिगंबर भद्रबाहु के साथ चला जाएगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर कहलाए थे, उनके जो शिष्य थे, ठीक है। और ये जो थे ये कपड़े नहीं पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न रहने वाले थे। दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, वो इसलिए रहते थे क्योंकि दिग का जो अर्थ होता है वो आसमान होता है, ठीक है। तो वो उनका मानना ये था कि आसमान ही हमारा कपड़ा है, इसलिए वो कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर जो थे वो कपड़ा पहनते थे, ठीक है, इसके ठीक अपोजिट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा पैर सीधा कर लो, पैर टेढ़ा हो जा रहा है, ठंडा ना मार दे, दिक्कत हो जाएगा। देखिए चार मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। चार जो शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। फिर मैंने आपको ये कहा था कि महावीर जो थे उन्होंने एक और जो उनका महाव्रत है उसको उन्होंने जोड़ा था, ठीक है, पांचवा। तो वो क्या था पांचवा? तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। वो पांचवा जो था वो था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि पांचवा इन्होंने ही जोड़ा था, इसीलिए इनका नाम पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। जैन जो लोग होते हैं वो आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास होता है, इनका विश्वास होता है, ठीक है।
तो लगता है मुझे इसका 2 सेशन लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि 20 मिनट तो अभी हो गया और अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा हुआ है इसमें जो कि बताना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा नहीं, अगर 5 मिनट का समय आप दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम 5 मिनट में इसको कवर कर देते हैं। तो 1 मिनट पहले पेज बदल दूं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री में हम चंदेलों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बस आप यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिए कि चंदेल शासक जो थे, चंदेल शासक जो थे, इन्होंने खजुराहो में जैन मंदिरों का स्थापना कराया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट कि कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला एक जगह है। ठीक है, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में, वहाँ पर एक वंश हुआ था गंग वंश। उसने क्या किया था कि गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंड, ठीक ना, उन्होंने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण वहाँ पे कराया था। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, पहले तो ये याद रखना है कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक श्रवण बेलगोला, ठीक है, श्रवण बेलगोला में एक वंश था गंग वंश, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनके एक मंत्री थे, मंत्री का क्या नाम था, चामुंड, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण ये कराते हैं 10वीं सदी में। तो जाहिर सी बात है कि चंदेल जो थे वो 10वीं सदी, सॉरी गंग वंश जो था वो 10वीं सदी में ही रहा होगा। ठीक है, तो 10वीं सदी में एक निर्माण करवाते हैं जिसका नाम क्या था, गोमतेश्वर मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट देखा, एक चंदेल शासक और एक कर्नाटक श्रवण बेलगोला वाला। ठीक है, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ हुए। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने आपको। देखिए, जैन धर्म में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैवल्य, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब जैन धर्म में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कैवल्य कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अब चलिए, इसमें जैसे हमने बौद्ध धर्म में हमने 4 संगति देखा था, वैसे इसमें 2 संगतियाँ बस हैं, वही 2 आपको याद रखना है, पहला और एक दूसरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब 2 मिनट और हमारी क्लास चलेगी, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो पहला जो संगति हुआ था वो हुआ था 310 ईसा पूर्व में होता है। स्थान क्या था, तो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, वही स्थूलभद्र जिनके से श्वेतांबर कहलाए थे, स्थूलभद्र, ठीक है। और उसमें शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त
मौर्य। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा स्थान हो गया, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा अध्यक्ष हो गया, और ये शासक। ठीक है। फिर दूसरा जो था वो 512 ईसा पूर्व। ठीक है। स्थान कौन सा है? वल्लभी। ठीक है। इनका जो अध्यक्ष है उसका नाम बड़ा खतरनाक है, देवर्धि क्षमा श्रमण। नाम बहुत टिपिकल है, ये नाम आता भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये पहला वाला आता है, पहला वाला काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और आखिरी पॉइंट हम देखते हैं इसमें, वो है कि महामस्तकाभिषेक। ये थोड़ा सा याद रखिए, मस्तकाभिषेक। ठीक है, यानी महामस्तक का अभिषेक। ठीक है, जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण ये क्या होता है? उत्सव होता है। ये उत्सव होता है, ठीक है, जो कि हर 12 वर्ष पे मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में ही आयोजित किया जाता है। आयोजित कहाँ होता है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में इसको मतलब मनाया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक ये क्या है? ये भैया एक उत्सव है। ये उत्सव कितने समय मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। किस स्थान पे? तो श्रवणबेलगोला में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाहर इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा। जैन धर्म को हमने कंप्लीट कर दिया है। कल हम बात करेंगे शैव धर्म और वैष्णव धर्म, दोनों को संयुक्त रूप से हम बात कर लेंगे। और उसके बाद हम फिर चलेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। सारा हिस्ट्री आप लोग को फ्री में पढ़ाऊँगा। आज सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि अभी ज्योग्राफी भी शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा सा बस टाइम मिल जाए मुझे। तो अभी अपना क्या चल रहा है? अभी अपना हिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री हो गया है, और पॉलिटी चल रहा है, हिंदी चल रहा है, और साइंस चल रहा है। हाँ, 4 चीज़ चल रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे शैव और वैष्णव धर्म की। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।